फ्रेंड्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट हमने सारे केसेस कवर कर लिए। जब पार्टनर गुडविल फुल्ली लेकर आता है तब, पार्टली लेकर आता है, या फिर कुछ भी नहीं ला पाता, या फिर काइंड में लाता है, या लास्ट प्राइवेटली पे करता है। ये सारे केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब गुडविल में ही एक और नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का मतलब क्या है? जैसे हमने एक नए पार्टनर को टोटल पैकेज बता दिया कि आप इतने ले आओ, ठीक है, हमने एक अमाउंट बता दिया आप इतने रुपए ले आओ, इसी में आपकी गुडविल भी आ गई और इसी में आपकी कैपिटल भी आ गई। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि पार्टनर की कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी ला रहा है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लॉजिक लगाकर। इसका लॉजिक क्या होगा? देखो, जैसे अगर हम नए पार्टनर को बोलते हैं आप 1,00,000 रुपए ले आओ और आपको 1/3 शेयर मिलेगा फर्म में, ठीक है। हम उल्टा चल रहे हैं, ध्यान से सुनना आप बात को। 1,00,000 रुपए की कैपिटल टोटल मिलाकर 1,00,000 रुपए ले आओ और आपको इसमें 1/3 शेयर मिलेगा फर्म में। तो 1/3 शेयर अगर 1,00,000 रुपए के लिए मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,00,000। मतलब टोटल मिला के फर्म की कैपिटल उसके आने के बाद कितनी हो जाएगी? 3,00,000। तभी तो कायदा बना उसका कि 3,00,000 रुपये फर्म की कैपिटल है, उसका शेयर कितना है? 1/3 फर्म में। तो 1/3 इंटू 3,00,000, 1,00,000 रुपये उससे मंगवा लिए। तो ये एकदम समझ में आ रही है चीज़, है ना। कि जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, हमने उससे 50,000 रुपये मंगवाए और उसको कहा कि आपको 1/5 शेयर मिलेगा, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, मुझे 1/5 शेयर दे रहे हैं और 50,000 रुपये मंगवा रहे हैं, इसका मतलब शायद फर्म की कैपिटल टोटल मिला के सबको मिलाकर 2.5 लाख रुपये होगी, क्योंकि 2.5 लाख पूरी कैपिटल और मैं 1/5 शेयर के लिए जा रहा हूँ, तो 1/5 इंटू 2.5 लाख कितने हो गए? 50,000 रुपये। तो इसका मतलब 50,000 रुपीज़ की कैपिटल हम उससे मंगवा रहे हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि एक्चुअल कैपिटल है कितनी फर्म की, ठीक है। इस हिसाब से तो कितनी निकल के आई? 2.5 लाख रुपये। बट हमने एक्चुअल में देखा कि कैपिटल तो सिर्फ 2,20,000 रुपये आ रही है फर्म की। नए पार्टनर को बेस लेकर जब कैपिटल निकाली कि कितनी बननी चाहिए तो कितनी आ रही थी? 2,50,000। लेकिन एक्चुअल में देखा कितनी बन रही है फर्म की कैपिटल? 2,20,000। तो 30,000 रुपये क्या है? गुडविल। समझ में आ गया? तो ये हम उल्टा एक तरीका लगाते हैं कि हम जब उससे इतने रुपए मंगवा रहे हैं कैपिटल के और इतना शेयर दे रहे हैं, तो इस हिसाब से तो उसकी तो फर्म की कैपिटल इतनी हुई, बट फर्म की कैपिटल उससे कम पड़ जाती है। इसका मतलब एक्स्ट्रा किस चीज़ के पैसे हैं? वो गुडविल के पैसे, ठीक है। ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा है। पेपर में ये आने लग गया आजकल, पहले तो ये क्वेश्चंस आते नहीं थे हिडन गुडविल के, लेकिन 2-3 पेपरों से ये आ रहा है हिडन गुडविल का। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक सबसे बड़ा डाउट हिडन गुडविल में क्या आएगा कि ये क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि गुडविल हिडन है? अब हिडन मतलब तो छुपी हुई है गुडविल। तो अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें गुडविल के बारे में कुछ नहीं कह रहा होता। ऐसे तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ना, जैसे रीवैल्यूएशन के लिए कुछ नहीं कह रहा, रिजर्व्स गायब है क्वेश्चन में से, तो ऐसे गुडविल भी तो गायब हो सकती है क्वेश्चन में से। तो गायब होने का मतलब क्या वो हिडन गुडविल है? अगर पूरा क्वेश्चन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपको मिल जाए और उसमें गुडविल ना दे रखी हो, तो क्या गुडविल हिडन है? देखो, इसके लिए बताया गया है हिडन गुडविल तब होगी जब क्वेश्चन में गुडविल गायब हो, फिर भी ये लिखा हो कि गुडविल का ट्रीटमेंट करो, ठीक है ना। गुडविल ये ना बता रखी हो कितना लाया, कितना लाना है, फर्म की कितनी है, गुडविल के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बताए, फिर भी कहे कि आप जर्नल एंट्री या फिर ट्रीटमेंट करके दिखाओ गुडविल का, तब पता चलता है कि गुडविल क्या है? हिडन। वरना अगर क्वेश्चन में गुडविल ही नहीं है, इसका मतलब वो तो पूछ ही नहीं रहा। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा कि हिडन गुडविल, मतलब आप गुडविल का ट्रीटमेंट करो, तब मानी जाएगी वो हिडन गुडविल है, ठीक है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है हिडन गुडविल का। नेट वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। फर्म की कैपिटल के लिए अच्छा वर्ड होता है नेट वर्थ बोलना। आपने पढ़ा भी है नेट वर्थ का मतलब, जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था 11th क्लास में, वहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे ना, वहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस में वर्ड यूज़ था नेट वर्थ। और नेट वर्थ का मतलब होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, मतलब कैपिटल। तो नेट वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर,
नए पार्टनर के बेसिस पे नेटवर्थ निकालते हैं, कैसे निकलेगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइडेड बाय हिज शेयर। नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से डिवाइड कर दो। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1/3, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1/3 कर देंगे तो 3 लाख रुपीज़ आ गई नेटवर्थ फर्म की। लेस, अब ये नेटवर्थ क्या आई कि नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, ये इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए। माइनस करते हैं इसमें से एक्चुअल नेटवर्थ कि सच में बनी है कितनी इनकी। हमने जो ऊपर निकाली ये तो कायदे से इतनी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्थ कितनी है वो देख लेते हैं। एक्चुअल नेटवर्थ माइनस करी, अभी कैसे निकालेंगे ये नीचे नोट में दे रखा है। ये माइनस करके क्या आई? गुडविल। बट ये गलती मत कर देना, ये गुडविल किसकी आई है? अभी तो ये गुडविल फर्म की आई है, क्योंकि हम फर्म की नेटवर्थ देख रहे हैं, तो गुडविल फर्म की आई है अभी निकल कर। ठीक है, ये फर्म की गुडविल आ गई दोनों को माइनस करके। नोट दे रखा है नीचे एक्चुअल नेटवर्थ कैसे निकलेगी। एक्चुअल नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू। जो मैं बता भी रहा था कि सबकी कैपिटल ऐड करके देख लो कि एक्चुअल में कैपिटल है कितनी फर्म की, एक्चुअल में नेटवर्थ है कितनी फर्म की। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स स्पेसिफिकली लिखा इंक्लूडिंग न्यू, प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सब प्लस कर देना। कौन से प्रॉफिट्स प्लस करेंगे? अब ये हमने चेंज इन रेशियो से बहुत डिस्कशन कर लिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बढ़ता है, आईएफएफ कितना बढ़ता है, फ्री रिजर्व कितने बढ़ते हैं, क्या नहीं बढ़ता है, ये आपको अच्छे से आता होगा। माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस और ओल्ड गुडविल। ठीक है, ये दोनों माइनस कर देंगे। ये पता है आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? ये आप इनडायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। कई लोगों के तो स्कूल में ये भी कह दिया जाता है, ये फॉर्मूला याद मत करो, कैपिटल अकाउंट बनाकर देख लो, जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो लिखनी है यहाँ। वो बात भी ठीक है। बाय बैलेंस बीडी आपने कैपिटल लिखी, रिजर्व्स आप बांटोगे ही, गुडविल आप राइट ऑफ करोगे ही, अक्यूमुलेटेड लॉसेस चार्ज करोगे ही, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगा ही, वो वाली लेनी है। मैंने फॉर्मूले में लिख दिया, बुक में फॉर्मूले से गिवन है तो मैं फॉर्मूले से ही चल रहा हूँ। दोनों ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी चल सकते हैं। तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। समझ में आ गया आपको ढंग से? ये तरीका होता है एक्चुअल नेटवर्थ निकालने का। दूसरा तरीका, जो बैलेंस शीट दिमाग में बनाओ, जो हमने अभी लिया है उसके अलावा सब कुछ ले लो, तो भी तो वही बात है, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच करती है। भाई अगर मैं कैपिटल उठा लूँ, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बैलेंस शीट बनाओ दिमाग में, लाइबिलिटी साइड पे लिखो कैपिटल 100 की और लाइबिलिटीज़ लिखो 200 की, तो टोटल कितना आ गया? 300, और वहाँ पर सामने असेट्स आ गई 300 की। ठीक है, कैपिटल 100 थी, लाइबिलिटीज़ 200 थी। अब एक तरीका तो क्या हो गया कि कैपिटल ले लो सीधा 100 का। दूसरा तरीका क्या हो गया? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर दो, 300 माइनस 200, तो वो भी कितना आ जाएगा? 100 ही तो आ जाएगा, है ना। तो या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर देंगे, वो देखो इसमें क्या फॉर्मूला है, असेट्स। लेकिन कौन सी असेट्स? एक्सक्लूडिंग लॉसेज एंड गुडविल, वो असेट्स नहीं होती। अक्यूमुलेटेड लॉसेज तो पार्टनर्स में चार्ज होना है, तो उसको इग्नोर कर दो, ओल्ड गुडविल को इग्नोर कर दो, बाकी असेट्स उठा लो, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग भूल जाओगे, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल भी ऐड करनी है। तो अजीब सा लग रहा होगा फॉर्मूला कि असेट माइनस लाइबिलिटी सुना था हमने, तो इसमें हमने न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्यों ऐड कर दिया? रीज़न है इसका। हमने ऊपर क्या किया था फॉर्मूले में, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू, नए की भी कैपिटल ऐड की थी ना। नए पार्टनर कैपिटल आएगा तो जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने ऊपर कैपिटल में ऐड कर दिया, तो नीचे एसेट्स में कैश में नहीं ऐड करेंगे? जब हमने ऊपर कैपिटल में तीनों की ली, तो यहाँ पर भी तो जो वो कैश लेके आ रहा है, एंट्री तो पूरी ही पास होएगी ना, आधी थोड़ी ना होगी। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि कैश आपका अभी तो आप पुराना उठाओगे एसेट में से, तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया वो भी तो ऐड करनी है। तो असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दोनों में से कोई भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं क्या? वो तो डिपेंड करता है पेपर में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। कई बार खाली असेट लाइबिलिटी की गिवन होगी, तो फिर दोनों क्या, फिर तो असेट लाइबिलिटी वाला ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हमें आने चाहिए। इन दोनों में से एक फॉर्मूला लग रहा होगा एक्चुअल नेटवर्थ निकालने का,
वो माइनस करेंगे, फर्म की गुडविल निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये फर्म की गुडविल निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन देखते हैं हिडन गुडविल के। हिडन गुडविल का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और सिंपल बहुत है, तो पेपर में आएगा तो मार्क्स आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप। X and Y are partners with capitals of ₹50,000 each. They admit Z as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. Z brings in 80,000 as his share of capital. P&L shows a credit balance. Credit मतलब फायदे का होता है, प्रॉफिट है ये। Credit balance of ₹40,000 as on the date of admission of Z. Give journal entries to record the goodwill. एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर ये क्वेश्चन साइलेंट हो कि गुडविल पार्टनर लेके आ रहा है या नहीं ला रहा, तो क्या मानना चाहिए? ये हर क्वेश्चन के लिए हिडन गुडविल की बात नहीं कर रहा, पूरे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वेदर पार्टनर इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश और नॉट, तो हमें क्या एजम्पशन लेनी है? हमें एजम्पशन लेनी है कि द पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश, तो उसकी कैपिटल या करंट से काटना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप ये मान के चलो कि कैपिटल वो गुडविल नहीं लेके आ रहा, क्योंकि हम ये मानते हैं भाई नया पार्टनर है, नहीं होगा पैसा, तभी क्वेश्चन ने दे नहीं रखा कि ही इज़ ब्रिंगिंग द गुडविल इन कैश। ठीक है, निकालना शुरू करें कि हिडन गुडविल कैसे निकलेगी। सबसे पहले नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ जेड, जेड के बेसिस पे नेटवर्थ निकालते हैं। कैसे निकलेगी? कैपिटल अपॉन हिज शेयर। कैपिटल कितनी ला रहा है वो? 80,000, उसके शेयर से डिवाइड कर दो। 80,000 डिवाइडेड बाय 1/4, 3,20,000 नेटवर्थ आ गई, लेस एक्चुअल नेटवर्थ। एक्चुअल नेटवर्थ कैसे निकलती है? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। वही वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें। सबकी कैपिटल ऐड कर दो, 50,000 प्लस न्यू, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 80,000 प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने के हैं? 40,000। ये सब प्लस करके माइनस कर दो, 2,20,000 रुपये माइनस करें, गुडविल आ गई फर्म की 1 लाख रुपीज़ की। ये तो फर्म की आई। जेड कितना लाए? 1 लाख इंटू 1/4, 25,000 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा है? साइलेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन साइलेंट है तो उसकी कैपिटल से काट लेंगे, इसका मतलब वो नहीं ला रहा। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अच्छा, लेकिन हमने कैपिटल लाने की एंट्री तो करी ही नहीं, ये तो सीधा काटने की एंट्री हो गई। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। सिर्फ गुडविल को रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल लाने की एंट्री पास करने के लिए नहीं कह रहा, तो अननेसेसरली क्यों करो वो एंट्री। ठीक है, तो गुडविल नहीं ला रहा था तो कैपिटल से काटी, और रामजस वाले तो करंट से काटना। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, फर्स्ट केस वैसे ही लग रहा है। फर्स्ट केस में सेक्रीफाइसिंग ओल्ड बराबर होती है, ओल्ड जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो 1:1 होती है, तो सेक्रीफाइसिंग भी क्या हो गई? 1:1 हो गई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profits of the firm. Ajay brings 5 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm was 15 lakh and outside liabilities were valued as 5 lakh on that date. Give necessary journal entry to record the goodwill at the time of Ajay's admission. Also show your workings. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ अजय। अजय के बेसिस पे नेटवर्थ निकालते हैं फर्म की। 5 लाख डिवाइडेड बाय हिज शेयर, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1/5, 25 लाख रुपए हो गया। माइनस करिए एक्चुअल नेटवर्थ जो कि कितनी है? असेट्स 15 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो नए पार्टनर की कैपिटल इसमें ऐड कर दी। 15 लाख माइनस हुआ, 10 लाख रुपीज़ की गुडविल आ गई। अजय का शेयर कितना हुआ? अजय 1/5 के लिए आ रहा है, तो 10 लाख इंटू 1/5, 2 लाख रुपीज़ अजय का शेयर आ गया गुडविल में।
क्या वो गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा? क्वेश्चन साइलेंट है, उसकी कैपिटल से काटेंगे। अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असीन्स कैपिटल टू श्रेयस कैपिटल, और वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे। समझ में आ गया अच्छे से? ये है क्वेश्चन नंबर 42। तो 41 हो गया, 42 हो गया, ये हिडन गुडविल के क्वेश्चंस थे। अब कुछ एक आध मिसलेनियस क्वेश्चन गिवन है गुडविल के, मैंने सॉल्व नहीं कर रखे, बड़ा सिंपल सा है, बट फिर भी कईयों का डाउट आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 में तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग करके देख लेना। अमन commenced business with capital of rupees 2,50,000 on 1st April 2015. During the 5 years ended 31st March 2020, the following profits and losses were made. ये उसको प्रॉफिट्स एंड लॉस हुए थे। इसने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 2015 को। 5 साल के प्रॉफिट लॉस गिवन है, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इन 5 सालों के दौरान, ही हैड ड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसकी ड्राइंग्स कितनी रही? 40,000 रुपये की। ऑन 1st April 2020 ही एडमिटेड बोमन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी तक वो सोल प्रोप्राइटर था, उसने 1 अप्रैल 2020 को बोमन को एडमिट करना चाहा फर्म में। बोमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस। कितना शेयर दिया उसको? हाफ मतलब 1/2। कैपिटल इक्वल टू, कितनी कैपिटल आ रहा है, बड़ा ध्यान से सुनना। अमन्स कैपिटल ऑन 31st March 2020। बोमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन गुडविल, हाफ शेयर इन बिजनेस, कैपिटल इक्वल टू, कैपिटल कितनी लेके आएगा? अमन्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को जितनी अमन की कैपिटल है उतनी लेके आएगा। लेकिन ये जो अमन की कैपिटल गिवन है ये तो 1 अप्रैल 15, 5 साल पुरानी कैपिटल गिवन है। तो क्या करें? जो 5 सालों में प्रॉफिट लॉस हुए वो प्लस माइनस कर दो, प्रॉफिट हुए तो प्लस कर दो, लॉस हुए तो माइनस कर दो। 40,000 रुपये की 5 साल में ड्राइंग्स की है वो माइनस कर दो। ये तो 11th में भी पढ़ा था हमने। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। आ गई 5 साल बाद की, उतनी कैपिटल कौन लेके आएगा? बोमन। एंड टू पे फॉर हाफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 सालों का एवरेज निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी गुडविल निकल कर आ जाएगी। वो कितनी लेकर आ रहा है, समझ में आ गया ना? हाफ शेयर लाएगा, लेकिन ये तो गुडविल आप फर्म की निकालोगे। 3 मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करके गुडविल फर्म की आई, उसका शेयर हाफ है तो वो हाफ ही लेकर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये गुडविल जो होगी वो किस में बढ़ जाएगी? एक ही तो पार्टनर है, वही तो अपना शेयर दे रहा आधा। पहले तो वो अकेला पार्टनर ओनर था, अब आधा शेयर दे रहा है, तो वो गुडविल सारी की सारी किसको मिल जाएगी? अमन को मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन था, ये इम्पोर्टेंट था, मतलब थोड़ी लैंग्वेज में दिक्कत आती है इसमें, तो ये वाला कर लेना आप। इसके बाद बात आती है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अगर आप लोग भूल गए हो तो चेंज इन रेशियो की क्लास आप लोग देख लेना। हम लोग फिर से उसको करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको तब भी कहा था कि ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हम लोगों ने पढ़े हैं ये आपको बहुत आगे तक काम आने वाले हैं। अभी तो इसके बाद 2 चैप्टर और है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, तब तक काम आएंगे। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या होता है, IFF वगैरह का क्या होता है, ये सब आप डिटेल में पढ़ लेना। फिर भी अगर आपको हो तो मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम को सेट असाइड करो, क्या एंट्री होती है? WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बाकी बांट दो। WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। IFF जितनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिरी उसको कम कर दो। IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बाकी बांट दो। IFF डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। EPF कभी मत बांटो। नेक्स्ट पॉइंट था अक्यूमुलेटेड लॉसेस, पार्टनर्स में चार्ज कर दो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। ठीक है, अगर बांटने के लिए मना करे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉसेस बांटने को मना करे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? ये बांटने को मना करे तब था। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताओ
मैंने कहा अगर प्रॉफिट्स बांटने को मना करें तो एंट्री क्या बोली, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडमिशन में सोचो गेनिंग कौन है, वहाँ तो क्या होता था चेंज इन रेशियो में, 3 पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो गिवन थी, न्यू रेशियो गिवन थी, आप माइनस करते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आती थी, किसी का माइनस में आ जाता तो वो गेन होता था। यहाँ कैसे होगा, यहाँ गेनिंग कौन है, नया पार्टनर तो हमेशा गेनिंग ही होगा, न्यू पार्टनर इज ऑलवेज गेनिंग, क्योंकि नए पार्टनर का पहले शेयर कितना था 0, अब कितना है, जितना भी उसको दिया वो सारा उसके लिए क्या है, गेन। तो जो हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, उस गेनिंग में नया भी तो आएगा, और हो सकता है खाली नया ही आए गेनिंग में, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है हर क्वेश्चन में यही होगा कि पुराना भी पहले गेन करेगा। भाई नॉर्मल बात तो यही है, जैसे ए और बी पार्टनर्स है, सी आ रहा है नया फर्म में, तो गेनिंग तो सी ही होना चाहिए। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये कब होगी, जब वो रिजर्व्स बांटने को मना कर रहा है तब, क्योंकि हमने एंट्री क्या पढ़ी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बस मीनिंग बदल गया ना गेनिंग का, यहाँ पर गेनिंग नया पार्टनर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसका, आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 56 का एफ पार्ट है, 56 का एफ पार्ट है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:3:1. They take D into partnership with effect from 1st April 2020. The new ratio between A, B, C, D will be 3:3:3:1. ठीक है, नई रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग निकाल लोगे, हो सकता है ए बी सी तीनों भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तो गेनिंग पक्का है, कौन, डी। उन तीनों में से भी कोई गेन कर सकते हैं, ए बी सी में से, वो तो आप निकाल के देख ही लोगे, लेकिन ये पक्का है कि डी तो गेनिंग है ही। और डी का गेन कितना है, डी का गेन है 1/10, क्योंकि डी तो नया ही आ रहा है। ठीक है, बट ये हम निकाल क्यों रहे हैं वो आगे बताता हूँ। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आगे की बात इंपॉर्टेंट है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और वो लोग बुक फिगर्स को इफेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब ये सब चीज़ें बांटना नहीं चाहते। अगर वो बांटना नहीं चाहते तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जनरल रिजर्व दे रखा है, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है, P&L दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। कंटिजेंसी रिजर्व के लिए एक डाउट आता है कि इसको बांटना या नहीं बांटना, बांट दिया करो कंटिजेंसी रिजर्व में। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का फ्री रिजर्व है, इसको भी बांट दिया करो कंटिजेंसी रिजर्व। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नुकसान है तो माइनस कर लेना, मतलब 1,50,000 प्लस 60 प्लस 90,000 माइनस 1,20,000, नेट इफेक्ट निकल के आ गया। अब ये जो नेट इफेक्ट निकल के आया इसके लिए एंट्री पास कर देना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग में डी को मत भूलना, समझ में आ गया। ये सब डिस्कस करना था आप लोगों से, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस की बात आती है नेक्स्ट क्लास से, जिसमें सब चीज़ें एक साथ आएगी, रेशियो निकालना भी, गुडविल का ट्रीटमेंट भी, रिजर्व्स भी, रिवैल्यूएशन भी। ठीक है, ये सब एक साथ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में आता है, और पेपर में तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ही आना है, तो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में